क्या पहले पीटीआई ताउन कर रही थी जब से वो हुकूमत से गए हैं? वो तो बड़ी मुज़ाहमत की के बयानात दे रहे थे और ताउन, अब वो कहते हैं कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम ताउन कर रहे थे। इसको आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? ये एक गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है कि जमात अब तक कुछ नहीं कर पाई है। सेकेंडली, एक और आम तासुर ये है कि इमरान खान साहब जो अहकामात जेल से दे रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का भी फुकदान है, तो वो नाकाबिले अमल हैं उस जमात के अरकान के लिए जो बाहर बैठे हुए हैं। जैसा कि गंडापुर साहब से कहना कि आप अफगानिस्तान में जाकर उनसे मुज़ाकरात करें। सो आपको इस बयान को किस पैराए में देख रहे हैं इमरान खान के? जी बहुत शुक्रिया। इसमें मेरा ख्याल है दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत जेल से बाहर है, उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की या उस हवाले से पार्टी को जो रिलीफ दिलवाने की कोशिश की, उसमें कहीं ना कहीं उनको इमरान खान की उस तरह से सरपरस्ती हासिल नहीं रही। तो इस वजह से अब उनकी जानिब से उतनी एफ़र्ट नहीं की जा रही कि जितनी वो उससे पहले करना चाहते थे या उनकी प्लानिंग थी, क्योंकि उनको उस तरह से फ्री हैंड नहीं मिला। तो एक तो ये गैप बिल्कुल मौजूद है तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब हैं उनमें, और बैरिस्टर गौहर और दीगर जो लोग हैं जो बाहर काम करना चाहते हैं, पार्टी के लिए ईज़ लेके आना चाहते हैं। दूसरा इसमें इशू ये है कि रियासत की जानिब से जब हम देखते हैं तो ये बात दुरुस्त है कि जो इदारे हैं या हुकूमती लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। तो उस पावरफुल होने के बाद जो उनको एक हिकमत अमली बनानी चाहिए थी, उसके अंदर गलती ये नज़र आती है कि उन्हें कहीं ना कहीं रास्ता देना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसके पास देने को बहुत कुछ होता है। वो अगर अपना हाथ आगे बढ़ा के कोई बातचीत करना चाहे, पॉलिटिकल माहौल को बेहतर करना चाहे तो वो कर सकती है। गवर्नमेंट ने ये नहीं किया और उसकी वजह से वो 1,80,00,000 वोटर जिसने इमरान खान के या उसके उम्मीदवारों के हक़ में वोट दिया था, वो इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक मुतमईन नहीं है और कहीं ना कहीं वो इजहार राय उनका होता रहता है। तो उसके दरमियान जो ब्रिज था, जो पार्लिमानी पार्टी थी पीटीआई की, वो मौजूद है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर ये समझती है कि ताकत के ज़रिए मसले को हल किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी स्ट्रेटजी को रीडिफ़ाइन करना चाहिए, क्योंकि मुल्क अब इस स्टेज के ऊपर, जब हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का मसला है, जो हमारी दुनिया की सियासत है वो तब्दील हो रही है, वहाँ पे हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, फिर दहशतगर्दी के मामलात में इन्वॉल्व हो, फिर खारजा अमूर में जा रहा हो, फिर चाइना के साथ सीपैक डील कर रहा हो। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पर कुछ ना कुछ आसानी का माहौल बनाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।